चलिए चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं सीबीटी एग्जाम के लिए। अच्छा ये बताओ इसमें क्या आंसर होगा तुम लोग। डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा को किस नियम से ज्ञात करते हैं? फैराडे के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, ओम का नियम है। तो जनरेटर की बात कर रहे हैं, क्या होगा तुम बताओ। देखो इसमें आंसर होगा आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का। ठीक, देखो इसमें क्या होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का। दाएं हाथ का नियम लगता है आपका डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में अगर हमको ईएमएफ की दिशा ज्ञात करनी है तो हम लोग इसका यूज करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का। ठीक, बाएं हाथ का रंग यूज होगा आपका डीसी मोटर। डीसी मोटर, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका डीसी जनरेटर हो गया या मोटर हो गया किसके नियम पे कार्य करता है, ठीक, तो फैराडे के नियम, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब हमने क्या बताया था, फ्लक्स को कटना है, चाहे आपकी फील्ड मूवेबल हो या आपका आर्मेचर मूवेबल, कोई ना कोई एक चीज मूवेबल हो, दोनों कंडीशन में आपका फ्लक्स कटेगा। जब फ्लक्स कटेगा तो बाय द फैराडे लॉ इक्वल टू माइनस है एंड d∅dt, ये बताया था ना। तो ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा, ठीक है, समझ में आया? तो क्या हो जाएगा, डीसी जनरेटर में हम लोग ईएमएफ की डायरेक्शन किसके द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम यूज करेंगे, और बाएं हाथ का नियम कहाँ यूज करेंगे, डीसी मोटर में। अगर ये आपसे पूछता है कि किस सिद्धांत पे काम करता है डीसी जनरेटर या मोटर, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। सीधा हाँ ये राइट, ठीक, समझना है? अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन, ये सब नए क्वेश्चन तुम लोग बता रहे हैं। कह रहा है बहुत कंफ्यूजन वाला है, कह रहा है डीसी जनरेटर से डीसी सप्लाई लेने के लिए किसका प्रयोग होता है, स्लिप रिंग का, कम्यूटेटर का, ब्रश का, आर्मेचर का, बताओ। स्लिप रिंग तो होता नहीं, देखो अब देखो बताते हैं। स्लिप रिंग जो होता है ये आपका एसी में यूज होता है, ठीक, किसमें यूज होता है, एसी में, ठीक, स्लिप रिंग आपका एसी में यूज होता है, ठीक, और बना किसका होता है, फास्फर ब्रॉन्ज, किसका, फास्फर ब्रॉन्ज। ये भी क्या लेता है, डीसी सप्लाई लेता है, ये आपका डीसी लेगा और एसी में निकाल देगा, क्लियर है? अब आते हैं ब्रश। ब्रश क्या करता है, ये आपका कार्बन एंड ग्रेफाइट का बना है, ठीक, इसका काम क्या है, बाहरी सर्किट को धारा देना, बाहरी सर्किट को धारा देना, ठीक। कार्बन के लिए वोल्टेज ड्रॉप कितना देते हैं, 1 वोल्ट, कार्बन के लिए 1 वोल्ट देगा, ग्रेफाइट के लिए 0.5 वोल्ट, ये सब बताया हमने तुमको, ठीक। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर घूमता है, क्या है आर्मेचर, आपका रोटेटिंग पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का, सिलिकॉन स्टील यूज करेंगे साइकिल हानियों को बनेंगे, साइकिल हानियों को कम करने के लिए, और लैमिनेट भी करते हैं, लैमिनेट करेंगे एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए,
ठीक। अब दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू एच इक्वल टू के एच डी मैक्स 1.6 एफवी ये होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू के ई बी मैक्स एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी। क्लियर है, दोनों क्या आपकी कांस्टेंट लॉसेस है, यही पता होगा आपको। या इनको क्या कहते हैं, कोर लॉसेस भी बोलते हैं। ये कहाँ होती है आपकी, यही बता देते हैं कहाँ होती है, आर्मेचर में होगी। ठीक। बचता है आपका कम्यूटेटर, तो इसमें आंसर क्या होगा, कम्यूटेटर बचता है। कम्यूटेटर डीसी लेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा डीसी। ठीक, डीसी लेकर डीसी निकालनी है ना। हाँ, इसमें आंसर कम्यूटेटर ही होगा, कम्यूटेटर। ठीक है, ठीक। कम्यूटेटर किसका बना होता है, हाइड्रोकॉपर। किसका, अरे देखो एसी जनरेट हुआ। ठीक, इस क्वेश्चन को समझो क्या कहना है, एसी जनरेट हुआ, इसने क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर दिया, एसी कर देगा या डीसी कर देगा। ठीक, लेगा ये। ठीक है, और किसका बना होता है, ये क्या करेगा, एसी को डीसी में और डीसी को, मतलब अगर आपका जनरेटर होगा तो वहां पे क्या करेगा, ये क्या करेगा, डीसी ले लेगा। ठीक, और एसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, और मोटर केस में क्या करेगा, एसी लेगा, नहीं सॉरी ये क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, जनरेटर के केस में एसी लेगा, डीसी को कन्वर्ट कर देगा। ठीक, लेकिन और यहाँ पे क्या, मोटर केस में क्या है, डीसी को एसी में कन्वर्ट। ठीक, ले तो रहा है, चाहे एसी ले चाहे डीसी ले तो रहा है, डीसी डीसी ले रहा है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वही बात कह रहा है। ठीक, ये किसमें, एसी को डीसी में किसमें कन्वर्ट करेगा, जनरेटर में, मोटर कर। ठीक, स्लिपिंग कहाँ होती है, स्लिपिंग आपकी किसमें भी होती है, अल्टरनेटर में होगी। अल्टरनेटर में कितनी स्लिपिंग होती है, 1 होगी। स्लिपिंग अल्टरनेटर में 2 होती है, और इंडक्शन मोटर में 3 होती है। ठीक, भूल गया। देखिए ये क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्भर करता है स्पीड पर, फ्रीक्वेंसी पर, बनावट पर, कम्यूटेशन पर। बताओ, कम्यूटेशन तो एसी से डीसी या डीसी कन्वर्ट से कोई मतलब नहीं। बताओ, बनावट से क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी से भी नहीं है, इसमें आंसर होगा स्पीड पे। जी हाँ, पढ़ना शुरू कर दो, तुमको सब भूल गए हो। ठीक, देखो कैसे, ईएमएफ का फॉर्मूला याद है, देखो ईएमएफ क्या होता है, Eg इक्वल टू फाई जेड टी एन बाई 60। ये आपका ईएमएफ होता है, कहाँ होता है, आर्मेचर में होता है, और क्या होता है, एसी होता है। क्लियर है इतना। अब हमने बताया था कि जो आपका ZT बाय 60A है, इसको हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, बताया था। तो क्या हो जाएगा, Eg इक्वल टू K टाइम्स फाई एन होगा। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब इस
इस इक्वेशन में देखो कहीं तुमको फ्रीक्वेंसी दिख रही है? नहीं दिख रही ना? तो फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब? फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। तो किस पे डिपेंड करेगा? ये आपका ईएमएफ ही तो हो गया, ठीक? ईएमएफ क्या होगा? वोल्टेज ही तो हो गया। अब किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड पर। मतलब जो ईबी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे है? स्पीड पे। तो इस पे आंसर क्या आ जाएगा? स्पीड पे। और जो तुम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है आपका सिंक्रोनस स्पीड 120 f/p। जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है वो आपको बताएंगे इंडक्शन मोटर में, अल्टरनेटर में, ठीक? तो जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है वो डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी पर और फोर्स पर, ठीक? तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं है, तो किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड पे डिपेंड करेगा या फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक? समझ में आया? सब मेरे क्वेश्चन। चलो तुम बताओ नया क्वेश्चन। कम्यूटेटर के किस भाग पर आर्मेचर वाइंडिंग के तारों को सोल्डर किया जाता है? ब्रश, आर्मेचर, नन, राइजर। राइजर, ठीक? राइजर होता है इसमें आर्मेचर राइजर। एक तुम लोग ने एमसीक्यू क्वेश्चन में एक फिगर भी दिया है और फिर पूछा ये क्या है, तो उसमें क्या आंसर? राइजर है, ठीक है? इसमें राइजर है, ठीक? अब देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि शंट जनरेटर, ठीक? कोई आपका शंट जनरेटर है, उसमें कह रहा है कि यदि फील्ड रेजिस्टेंस आपका 400 ओम और 200 वोल्ट आपका वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है, ठीक? तो कह रहा है कि शंट करंट का मान क्या होगा, ठीक? तो पहले चलो शंट जनरेटर देख लेते हैं भैया कौन सी बला है। देखिए ये आपका शंट जनरेटर, शंट माने होता है समांतर, ठीक? शंट जनरेटर में क्या होती है? जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर जुड़ी होती है, इसलिए इसको शंट जनरेटर कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका ईएमएफ हो गया, ठीक? ये हो गया आपका आरएम, ये आपका आरएम। यहाँ पे जो बोल रहे हैं वोल्टेज कितना दिया है उन्होंने? 200 वोल्ट। यहाँ से उन्होंने जो वोल्टेज दे दिया है 200 वोल्ट, ठीक? और कह दिया है कि इसे देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना है? 400 ओम, ठीक? अब देखिए ये क्या है, इसमें लपेट ज़्यादा होती है, लपेट मतलब टंग्स ज़्यादा होता है और पतले तारों का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक? जिसके कारण क्या होता है? इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक? समझ में आया? अब देखो यहाँ पे आपकी आर्मेचर करंट जनरेट होगी, तो यहाँ पे आपकी शंट करंट आ जाएगी और ऐसे कोई आपकी लोड करंट हो जाएगी, ठीक? तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वहाँ यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, ठीक? तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? V = ISH × RSH, ठीक? तो हमको शंट करंट की वैल्यू निकालनी, मतलब ISH की वैल्यू निकालनी। तो ISH इक्वल टू जाएगा V/RSH, ठीक? वोल्टेज कितना दिया आपको? 200 और बटे 400, 1/2 कितना है? 0.5 एम्पीयर है। बिना सोचे तुक्का नहीं मारना चाहिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 0.5। समझ में?
बुक में ऑप्शन भी आपका 2 ही फिट दिया गलत है, आपका 0.5 एम्पियर रहेगा। ठीक है, नोट कर दो इसको, ऐसा हमने सॉल्व किया नहीं किया। सॉल्व नहीं होगा और सॉल्यूशन नहीं है। देखिए बहुत ही अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत सारी कितनी है? ठीक, छठा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। शंट जनरेटर में आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान लगभग होता है, और ये कंपटीशन क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, 100 ओम होगा, 1 ओम होगा, 10 ओम होगा, नन तो होगा ना। ठीक, तो ये देख रहे हैं आप, ये आपका शंट जनरेटर है। ठीक, ये आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है, ये आपका आर है। ठीक, इसकी वैल्यू होती है लगभग 1 ओम। कितनी होती है? 1 ओम। तो ये क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस। ठीक, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आरएसएस से। ठीक, तो ये होता है लगभग 100। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, पता नहीं फर्स्ट टाइम पढ़ा है कि पढ़ा, लेकिन हमने पढ़ाया था। R इज इक्वल टू, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ठीक, अब ध्यान दो कि इसमें पतले तार है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसमें? मोर होगा, मोर होगा ना। तो इसका रेजिस्टेंस कितना? लगभग 100 ओम होता है। ठीक, ये 100 ओम ज़्यादा नहीं है लेकिन है। और हमने बताया था कि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। ठीक, तो इसमें जो टर्न्स होते हैं आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होते हैं? कम होते हैं, और मोटे तारों का प्रयोग करते हैं। मोटे तार यूज करेंगे मतलब क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा? इसीलिए क्या होता है, जो RSH होता है वो आपका लगभग 100 ओम रखा जाता है, और RAF जाता है वो लगभग 1 ओम रखा जाता है। ठीक, इसका आंसर बताओ, दिमाग लगाओ। अगर डीसी जनरेटर में अगर स्लिप रिंग लगा दिया जाए तो आउटपुट होगा। अगर कम्यूटेटर हम यूज़ करते हैं, अगर वहाँ पे हम कम्यूटेटर की जगह स्लिप रिंग लगा दें तो आउटपुट क्या होगा? डीसी मिलेगा, एसी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। बताओ, बोथ गड़बड़, मामला गड़बड़ है। देखो समझो, कम्यूटेटर कम्यूटेटर किसका बना होता है? हार्ड रॉक कॉपर का बना होता है। ये क्या करता है? डीसी जनरेटर होगा, डीसीजी मतलब जनरेटर, एम फॉर मोटर। ये क्या करेगा? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, और ये क्या करेगा? डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा। देखिए पता है, और उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक, अब जो स्लिप रिंग होता है ये कहाँ होता है? डीसी में यूज होता है, डीसी जनरेटर और मोटर में यूज होता है। मतलब जो कम्यूटेटर होगा वो डीसी में ही यूज होगा। क्लियर है? अब आते हैं स्लिप रिंग पे। स्लिप रिंग आपका बना होता है फास्टर ब्रांच। ये कहाँ होता है? एसी जनरेटर और मोटर में यूज होता है। जहाँ पे एसी की बात आएगी वहाँ पे हम लोग स्लिप रिंग यूज करेंगे। क्लियर है? ये क्या करता है?
डीसी लेता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक, जो आपका अल्टरनेटर होता है उसमें 2 होते हैं और इंडक्शन मोटर में 3। लेकिन ये स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन जो मोटर होती है उसमें 3 होते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कितने स्लिप रिंग होंगे तो उसमें 0 होंगे। समझ में? अगर आपसे पूछा जाए कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग कितने होते हैं तो 3 होते हैं, और अगर आपसे स्क्वायरल केज में पूछे तो वहाँ पे 0 होते हैं। ठीक, अच्छा, तो इसमें आंसर क्या होगा? हमको क्या डीसी लेता है और एसी में कन्वर्ट करता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एसी हो जाएगा। तब आपको आउटपुट क्या मिलेगा? एसी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक तो जैसे मान लो, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, अभी जैसे आपसे पूछा जाए कि मशीन का जो डीसी मशीन है उसका योग किसका बना होता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप लोग हमेशा क्या लगाओगे? कॉस्ट अगर लगाओगे। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया है कि बड़ी मशीनों में योग किसका बना होता है, यहाँ बड़ी की बात कर रहा है। और वैसे अगर पूछा जाए कि योग किसका बना तो आप हमेशा कॉस्ट अगर पे लगाएंगे। समझ में आने बात? अब देखिए, जो बड़ी मशीन होती हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। ये बड़ी मशीन होती है उसमें जो आपका योग होता है वो किसका होता है? कॉस्ट स्टील का होता है। ठीक, और छोटी में कॉस्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। कॉपर का में बनता है कम्यूटेटर। ठीक, अच्छा, योग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसकी चीड़-फाड़ कर देते हैं। ठीक, तो योग के बारे में देख लेते हैं। योग तो सुनना है किसका बना होता है। अब योग करता क्या है? ये क्या करता है? फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पाथ देता है। का रास्ता हमने तुमको बताया था फ्लक्स इसमें 5/2 बनते हैं, 2 बनते हैं, बताया था ना फिगर बना के। अच्छा, और क्या काम है इसका? बाहरी आघातों से बताता है, बाहरी आघातों से बचाता है। पता चला? और जो है हथौड़ा मार दिया उससे में खींच के, उसका तो काम खत्म। और क्या होता है? सभी भागों को धारी करता है। सभी भागों को धारण करता है। और क्या करता है? धूल धक्कड़ इन सबसे बचाता है। ठीक, तो योग के बारे में ये सब बातें होंगी, इसको आप ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। डीसी मशीन में अवशिष्ट चुंबकत्व होता है 10% होगा, 2.5% होगा, 15% होगा और 25%। देखिए अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है? अवशिष्ट चुंबकत्व आपका डीसी जनरेटर को सेल्फ एक्साइटेड बनाता है। इसमें आंसर तो होगा आपका 2.5। ठीक, देखिए जो आपका अवशिष्ट चुंबकत्व होता है ये आपका इसी के कारण क्या होता है? ये आपका सेल्फ एक्साइटेड होता है। क्या होता है? सेल्फ एक्साइटेड। ठीक, इसीलिए क्या होता है? ये सेल्फ एक्साइटेड होता है। ठीक, अब देखो जनरेटर को 2 पार्ट में बताया था तुमको। एक होता है आपका सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। मतलब
ये सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी गया है कि वह कौन सा ऐसा डीसी जनरेटर है जिसकी फील्ड को हम दूसरे सोर्स के द्वारा एक्साइटेड करते हैं, या पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जनरेटर आपका सेल्फ एक्साइटेड नहीं है। तो ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो है ये सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता है। ठीक, अब भैया जब सेल्फ एक्साइटेड नहीं है तो इनको एक्साइट करने के लिए हमको बैटरी चाहिए या टरबाइन चाहिए, कुछ चाहिए डीसी सोर्स के लिए, तब इसकी फील्ड एक्साइटेड होगी। ठीक, तो ये क्या होता है, महंगे होते हैं और इनका यूज़ अब नहीं होता, बहुत पहले होता था लेकिन अब इनका यूज़ नहीं होता है। और इनका अगर हम देखें डायग्राम, डायग्राम में बता देते हैं, इसका डायग्राम आपका ये होता है। छोटा सा चूना सा बनाएंगे, ये आपकी फील्ड हुई, ये आपका आरएफ हो गया, ठीक, और ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपका लोड, ये आपका प्लस माइनस EGR, ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड होगा। और ये होता है आपका सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड के आपके 3 पार्ट हैं। शंट, सीरीज एंड कंपाउंड। ठीक है, ये सेल्फ एक्साइटेड है। ठीक, और इनका डायग्राम तो पता है आप लोगों को, पता है नहीं पता? कंपाउंड में 2 हो जाते हैं, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। ठीक, इस शंट का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, क्या होता है, बेस्ट होता है। क्या होता है, बेस्ट होता है। और इनका पुअर होता है। क्या होता है, पुअर। अगर आपसे पूछ लिया जाए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, VR% इक्वल टू V02 माइनस V2 अपॉन V2 टू 100। ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है। सबका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, एक होता है। ठीक, तो आज के लिए इतना बहुत है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है आपका। ठीक है, लेकिन वीडियो में तो मैंने बोल दिया आज के लिए लास्ट है, लेकिन मैंने कहा कि लोग कुछ और बता देते हैं आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आपका CBT एग्जाम हो, चाहे आपका ड्राइंग हो, सबके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या गए थे, इतना चले हैं पर दर्द हो गए सारे। अब कह रहा है कि दिए गए चित्रों की पहचान करो। अब बताइए कौन सा है, ये क्या है, सीरीज। क्योंकि फील्ड वाइंडिंग आपके आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर। अब यहाँ पे देखो ये तो सीरीज में कनेक्टेड है, ये पहले तो क्या कंपाउंड हो जाएगा, हो जाएगा आपका ये कंपाउंड जनरेटर। ये क्या है आपका आर्मेचर, ये क्या है आपका शंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ये आपका शंट जनरेटर।
ये क्या है आपका है? डिफरेंशियल नहीं, देखो हमने तुमको एक चीज पढ़ाई थी, देखो ये तो हो गया ना, इसमें तुम कंफ्यूज हो, ये क्या है? अच्छा ये बताओ पहले क्या है? ये आपका इंटरपोल्स है, क्या है आपके इंटरपोल्स। अच्छा चलो इसको देखते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट, लॉन्ग बना दिया ना, ये लॉन्ग हो गया और ये जोड़ दिया शंट, तो ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको यहाँ लगा दो, इसको जो है तुम यहाँ पे लगा दो, ये शॉर्ट शंट होगा। क्लियर है? ठीक, ओके।